हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग ध्यान से समझते हैं। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। जब कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कक्षा 9 में एक शब्द हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। आपको याद होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्ट करता है या फिर खुद ही किसी दूसरे पदार्थ में तब्दील हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक परिवर्तन हुआ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध में बदलाव आता है। लोहे का तवा यदि वायुमंडल में रखा जाता है, वो भी खुले अवस्था में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। तीसरा है अंगूर में किण्वन हो जाता है। अगर अंगूर को किसी ऐसे जगह पर रखा जाए जहाँ उसको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ना मिले या फिर अन्य बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवाहित करा दी जाए, तो वहाँ उसका अलग प्रकार से अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे भी परिवर्तन होता है। भोजन को पकाए जाने पर भोजन में बदलाव हो जाता है। भोजन हमारे शरीर में पच जाता है, वह भी एक परिवर्तन होता है। हम श्वसन करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये कह सकते हैं कि इन सभी प्रोसेस में कोई न कोई चेंज आया है, यानी कि ये जैसे पहले थे अब उस प्रकार के नहीं रह गए, इसमें एक चेंज आया है। यही चेंज जिस कारण से आया है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ निम्न प्रकार के आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हो सकता है। कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसमें से कोई गैस बाहर रिलीज हो, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन किसी पदार्थ के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, अर्थात वहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में कुछ जिंक के टुकड़े रखे हैं और इनके ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो ये जो हमारा जिंक है, यह जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है H2SO4, तो ये ZnH2SO4 के साथ क्रिया करके एक ZnESO4 नामक यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं, और साथ में एक हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करे और आगे भी उनसे दूसरे पदार्थों का निर्माण हो जाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जब एक पदार्थ A किसी दूसरे पदार्थ B के साथ कुछ न कुछ रिएक्ट करेगा और एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करेगा, तब हम उस अभिक्रिया को, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को नाम देंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। समीकरण का क्या मतलब होता है, तो इसी पूरी अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम ये जो चीज़ लिखे हैं, इसे ही चीज़ हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी कि जब एक पदार्थ A दूसरे पदार्थ B के साथ रिएक्ट किया, तो इसका रिएक्शन A+B के रूप में हमने दिखाया, एरो को निशान लगाया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे A भी लिखा। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के तौर पे पढ़ेंगे या फिर एक समीकरण के तौर पे लिखेंगे, तो इसी समीकरण को हम लोग रासायनिक
समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम जिस इक्वेशन का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक गैस का उत्सर्जन हुआ है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में एक गैस रिलीज हुआ है जिसका नाम H2 है। तो एक रीजन इन चारों रीजन में से हमें दिख गया, यानी कि एक सिम्टम्स हमें दिखे, जैसे कि एक अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन तो दिखेगा हमको, रंग में परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन गैस में परिवर्तन हुआ। तो इन चारों सिम्टम में से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है।